हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है जी आप लोगों के? फुल ऑन सुपर डुपर मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले आप ये बता दो। और आज हम इसी मौज मस्ती को कंटिन्यू करते हुए पढ़ने वाले हैं जी अपना चैप्टर रिसोर्सेज के क्वेश्चन आंसर्स। हमने जो चैप्टर था रिसोर्सेज उसको बहुत अच्छी तरीके से, एकदम मस्त तरीके से कवर कर लिया था। तो भाई जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है और उस चैप्टर के मजे उठा सकता है, ठीक है। और आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, जिससे चैप्टर अपना फुल ऑन पकड़ में आ जाएगा। जीत बैच पे आप ये देख रहे हैं वीडियो, जीत बैच पे, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट से मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। चलो जी शुरू करते हैं। तो भैया क्वेश्चन नंबर 1 अपना कहता है, वाई आर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। तो क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल है और मजा भी आता है सोचने में। सोच के देखो कि हमारी जो अर्थ है उस पर जो आपके जितने भी रिसोर्सेस हैं, जैसे पानी है, माउंटेन्स हैं, ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सोच के देखो, कहीं पे माउंटेन्स बहुत ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे रिवर्स बहुत ज्यादा है, कहीं पे कम है। तो इसका क्या कारण है, समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमें ज्योग्राफी पढ़नी होती है। मजा तब आता है जब आप क्वेश्चन करो कि जो आप पढ़ रहे हो आप क्यों पढ़ रहे हो, राइट। चलो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर। तो इस चीज का रीजन है एक नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। क्या है वो फिजिकल फैक्टर? जैसे कि टेरेन, जैसे कि जमीन कैसी है वहां की, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां का ऑल्टीट्यूड कैसा है। सिंस दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल। तो आप ध्यान से समझो क्या बोलता है। आंसर बोलता है कि देखो, जो हमारे अर्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब वो फिजिकल फैक्टर्स हैं कौन कौन से? एक तो टेरेन, कि भाई आप जिस जमीन पे आप रह रहे हो वो कैसी जमीन है, मतलब वो प्लेन्स है, वहां पे किस तरह की मिट्टी है, ये सारी चीजें। उसके अलावा वहां का मौसम कैसा है, उसके अलावा वह ऊंचाई कितनी है। तो इन चीजों पे डिपेंड करता है कि वहां हमें किस तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड होंगे। इज दैट वेरी क्लियर? चलो नेक्स्ट, वॉट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रिसोर्स के कंजर्वेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले कंजर्वेशन वर्ड का मतलब क्या है? कंजर्वेशन मतलब किसी भी चीज को इस तरह यूज करना कि वो हमारे तो काम आए वेरी गुड, बट हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है ना उसके भी काम आए। यानी कि उसको सही मात्रा में यूज करना है, उसको वेस्ट ना करना। इसे कहते हैं रिसोर्सेज, कंजर्वेशन। क्लियर? अब बात करेंगे भाई रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की बात करते हैं। ये रिसोर्सेज का कंजर्वेशन क्या होता है? तो देखो, इसका मतलब है यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज करना कि वो आराम से रिन्यू हो सके, ऐसा ना हो वो खत्म ही हो जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। वेरी वेरी सिंपल, राइट। नेक्स्ट, वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। उसके बाद सवाल हमसे पूछ रहा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है। सो ह्यूमन रिसोर्स इज नथिंग बट ह्यूमन, यानी कि इंसानों की जो दिमाग है ना, इंसानों का जो दिमाग है, उसके थ्रू जो टेक्नोलॉजी हम बनाते हैं, उसके थ्रू जो आइडियाज हम लेके आते हैं, उसके थ्रू जो इनोवेशन हम करते हैं, इसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ऑफ कोर्स, राइट, समझ रहे हो? अब अर्थ ने, हमारे मदर नेचर ने हमको कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए। अब एक एज ए ह्यूमन स्पीशीज हम वर्ल्ड की, मतलब पूरे यूनिवर्स की सबसे स्मार्ट स्पीशीज है अभी तक हमें जितना पता है। तो उसके बाद हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई हम क्या करें, जो हमारे पास करंट रिसोर्सेज हैं उनको और बढ़ाएं, उनको और बेहतर करें, अपनी जिंदगी को और आसान बनाएं। और वही हमने करा है, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आया? अब लिखा क्या है? People are human resource and human resource are important because people can make the best use of nature to create more resources by applying knowledge, skill and technology. Exactly जो मैंने बात बोली वो यहाँ पे लिखी है। क्या होता है कि जब इंसान है ना, वही उस टेक्नोलॉजी को, उस नेचर को और बेहतर तरीके से यूज बना सकते हैं अपनी नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी को लगा के। क्लियर? चलो अगला सवाल है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ आज ही नहीं पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार सीनियर क्लासेस में भी पूछा जाएगा। इनफैक्ट मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कभी कभी किसी न किसी चैप्टर में ये क्वेश्चन घुस के आ जाता है कि भैया ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट या ये सस्टेनेबल वर्ड कहाँ से आता है। सस्टेनेबल वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को ऐसे यूज करना कि वो सस्टेन करे, सर्वाइव करे, खत्म ना हो। क्लियर? देखो, बैलेंसिंग द नीड to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development। यानी कि resources को अपने need के अकॉर्डिंग यूज करना और साथ साथ उन्हें कंजर्व करना फ्यूचर के लिए, इसे कहते हैं आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि इस तरह से आप डेवलपमेंट करो कि जो अभी रिसोर्सेज हैं वो खत्म ना हो जाए, वो कल के लिए भी रहे। इसे कल के लिए मतलब कल नहीं, कल के लिए मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आप बोलो
carefully utilizing resources so that beside meeting the present requirement it also take care of the need of future generation is what known as sustainable development। और ये चीज मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, रिसोर्सेज हमें भगवान ने मतलब नेचर ने हमें दे दिए, अब उन रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करें कि वो बस सेल्फिश होकर आज ही ना खत्म कर लें हम, बल्कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है हम उनके लिए भी छोड़ें, वो भी इसको यूटिलाइज कर पाएं, वो भी इस एनर्जी को यूज कर पाएं, ठीक है, अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी सस्टेनेबल, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन है भाई टिक द करेक्ट आंसर, जो कि बहुत ईजी होता है, आपको पता ही है। इसको पढ़ने में तो क्या ही मतलब, टिक करो, बेचारा टीचर मेहनत करता है, पूरा चैप्टर पढ़ता है, क्वेश्चन बनाता है और बच्चा टिक करके आगे बढ़ जाता है, मजा आता है इसको करने में। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो किसी नॉर्मल सब्सटेंस को एक रिसोर्स नहीं बनाता। क्वेश्चन समझ में आया? तो कौन कौन से? यूटिलिटी, दूसरा वैल्यू और तीसरा क्वांटिटी। यूटिलिटी मतलब वो हमारे कितना यूज होता है, वैल्यू मतलब उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में, और तीसरा क्वांटिटी। तो क्या इन तीनों में से कौन सी चीज है जो किसी चीज को रिसोर्स नहीं बनाता है? तो इसका आंसर है क्वांटिटी। क्योंकि देखो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में जो क्वांटिटी वाइज बहुत ज्यादा है बट स्टिल वो एक रिसोर्स नहीं है, वो हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, तो इनमें से कौन सा एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है? मेडिसिन, कैंसर को ट्रीट करने के लिए, स्प्रिंग वाटर या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये तो बहुत बच्चा भी बता देगा कि आंसर क्या है, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। नेक्स्ट हो गया ये बायोटिक रिसोर्सेज आर। अब देखो दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, तो बायोटिक और एक ए बायोटिक। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? बायोटिक मतलब लिविंग और ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो आप बायोटिक की बात करें तो इसका मतलब है वो रिसोर्सेज जो लिविंग थिंग्स से डेराइव किए जाते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट, वेरी इंपॉर्टेंट, और इस तरह के पेपर में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन आने के। तो पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेज का डिफरेंस समझते हैं। देखो पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है? अ रिसोर्स हुज एंटायर क्वांटिटी इज नॉट नोन। तो एक ऐसा रिसोर्स जिसकी पूरी क्वांटिटी हमें नोन नहीं है। जैसे कि अगर आपको कोई आप ऐसे समझ लो, अगर आपको कोई एलिमेंट है जैसे कि यूरेनियम, ठीक है, वो किसी जगह पे यूरेनियम मिला, अब आपको जितना मिला वो काफी है, वो आपका यूज हो रहा है, बट क्या आप ये कह सकते हो कि हाँ इतना ही यूरेनियम है, अब और कोई यूरेनियम है ही नहीं? सो इसे कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। तो यूरेनियम क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स बन जाता है, क्योंकि अभी जो है ये तो हमारे बहुत यूज हो रहा है, और इनफैक्ट अभी हमें पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली कितना यूरेनियम दबा हुआ है अर्थ में। क्लियर? वहीं पे एक रिसोर्स जिसकी पूरी क्वांटिटी पता हो उसे कहते हैं आप एक्चुअल रिसोर्स। अगर आप इसके लिए बात करो तो भाई रेड सॉइल, ग्रीन, आपकी जो ब्लैक सॉइल है, ये जो फिक्स चीजें हैं, जितना हमें पता है कि इसी एरिया में मिलती हैं और इतनी ही है, ऐसा नहीं है कि कहीं और से उग जाएंगी, नहीं ऐसा नहीं होता। तो दैट इज कॉल्ड एन एक्चुअल रिसोर्स। पोटेंशियल यूज की रिसोर्स की बात करें तो नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट बट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। तो ऐसे भी रिसोर्स हैं जो आज भले ही यूज नहीं हो रहे हैं वो पूरी तरह, बट वो फ्यूचर में और ज्यादा यूज हो सकते हैं। और एक्चुअल रिसोर्स सिर्फ जो अभी यूज हो रहे हैं। द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट एडवांस इनफ टू यूटिलाइज इट। एग्जाम्पल दिया था मैंने यूरेनियम का, वही आपको याद रखना है। देखो यूरेनियम जैसे हाइड्रो मतलब आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है ना, इनके लिए आज भी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जो यूज कर सके। आयरन मैन आप सबने देखी होगी ना, आयरन मैन में आपने देखा है कि उसका जो पूरा बॉडी सूट था ना, उसमें जो पावर आती थी वो न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से आती थी, जो सेंटर में लगा हुआ था हार्ट में, है ना। अब मुझे बहुत एकदम डिटेल में नहीं पता, तो प्लीज मुझे गाली मत बकना, बट जितना मैंने देखा है, जितना मुझे याद है वो टेक्नोलॉजी हम रियल में नहीं बना पाए, राइट। हम उतने ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं बना पाए हैं, तो इसके लिए वो क्या है, एक पोटेंशियल रिसोर्स है, इसीलिए हम उसे मूवीज वगैरह में देख पाते हैं। वहीं पे द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज एडवांस इनफ टू यूटिलाइज इट, ये होता है एक एक्चुअल रिसोर्स में, जहां पे आज की टेक्नोलॉजी पूरी तरह इनफ होती है उसको यूज करने के लिए। एग्जाम्पल, तो यूरेनियम जो लद्दाख में मिला है जो कि फ्यूचर में यूज हो सकता है। वहीं पे इसका एग्जाम्पल जो डार्क सॉइल है महाराष्ट्र में, तो ये देखो मैंने आपको बहुत चालाकी से दोनों चीजें समझा दी। नेक्स्ट है आपका यूबिक्यूअस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के बीच का डिफरेंस। तो यूबिक्यूअस रिसोर्सेज क्या होते हैं? एक ऐसा रिसोर्स जो दुनिया में ऑलमोस्ट हर जगह पाया जाता है। एग्जांपल के लिए द एयर वी ब्रीथ, मैं भी यहाँ एयर ब्रीथ कर रहा हूँ, आप भी एयर ब्रीथ कर रहे हो, दोनों सेम है ना, दैट इज अ यूबिक्यूअस। एंड वहीं पर लोकलाइज्ड जो कुछ ही जगह पे पाए जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए कॉपर हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे और अब आप इस चैप्टर को लेके 100% कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे कि भैया आप मेरे सामने कोई भी पेपर ला दो मैं उसको फोड़ दूंगा।
ये कॉन्फिडेंस मुझे आपसे चाहिए, ठीक है। और अगर आप इसी तरह से पढ़ना आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आप चाहते हो आप डाउट्स मुझसे पर्सनली पूछो, या फिर आपको नोट्स चाहिए या इस चैनल के अपडेट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको जीत बैच का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं टेलीग्राम पे, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।